What is the difference between right and bad attitude? वाह, right and wrong attitude सुना था, good and bad attitude सुना था, but this is a combination of what is the difference between right and bad attitude. देखिए, attitude ना तो good होता है और ना bad होता है. It's very simple. Attitude होता है, ठीक है. एटीट्यूड और एरोगेंस में फर्क होता है. एरोगेंसी में, आपकी ईगो में और एटीट्यूड में एक बहुत ही माइनर सी थिन लाइन होती है. आपका एटीट्यूड जहां तक आपको ले जा सकता है वहां कोई चीज नहीं ले जा सकती. इसका मतलब अगर किसी आदमी के अंदर एटीट्यूड है तो क्या वो विनम्र नहीं है? ऐसा नहीं है. और गुड और बैड एटीट्यूड कभी नहीं होता. गुड और बैड मेंटल स्टेट होती है. जब किसी सिचुएशन के सामने आप जाते हैं या कोई सिचुएशन आपके सामने आती है, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहां पर जब कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कोई एनवायरनमेंट होता है, तो उस समय पे आप पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड में नहीं होते. आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो इधर उधर हो सकता है और आपका स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है. यानी कि आप एक टाइम पे किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए या तो रिसोर्सफुल स्टेट में हो सकते हैं या फिर अनरिसोर्सफुल स्टेट में हो सकते हैं. एटीट्यूड आपकी सिचुएशन को कभी हैंडल नहीं करता. आपका स्टेट ऑफ माइंड और प्रेजेंस ऑफ माइंड उसको हैंडल करता है. हाउ टू कंट्रोल आवरसेल्व्स व्हेन समवन इरिटेट अस. फैंटेबुलस क्वेश्चन. इतना बढ़िया क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था. आप एक बात बताओ, आपकी तिजोरी की चाबी, आपके घर में जो तिजोरी है, किसी और के हाथ में देके रखते हो क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल. किसी और के हाथ में आप किस तरह से कोई चाबी दे सकते हो अपने आपको परेशान और इरिटेट करने के लिए? यानी कि कोई भी आएगा और मंदिर के घंटे की तरह से बजा के चला जाएगा मुझे. हाउ इज इट पॉसिबल? भाई गाड़ी लेके जा रहा हूं, मैं लेट हो रहा हूं, और लेट हो रहा हूं कोई बात नहीं, हॉर्न भी बजा रहा हूं, अगर रिक्शा वाला सामने से नहीं हट रहा है तो ये सोचो उसमें कोई ना कोई अच्छा ही कारण होगा ना. वो सुपरनेचुरल पावर आपको जाने नहीं देना चाहती उस रेड लाइट पे. क्या पता अभी वहां से ट्रक गुजर रहा हो और आपके ऊपर चढ़ा दे, उसके ब्रेक फेल हो जाए. सो मेरा कहने का मतलब ये मंदिर का घंटा नहीं है कि कोई भी आके बजा जाए, यानी कि कोई भी आके आपका मूड ऑफ कर जाए. ये मूड आपके हाथ में होता है. इसका मतलब अभी तो मेरे परिवार वाले मेरा मूड ऑफ कर रहे हैं, कल को कोई भी अनजान व्यक्ति मेरा मूड ऑफ कर सकता है. यानी कि वो अगर चाहेगा तो मेरा मूड सही रहेगा और वो अगर चाहेगा तो मेरा मूड खराब रहेगा. अच्छा एक बात बताओ, आपका मूड खराब होगा तो नुकसान किसका होगा? नुकसान तो आपका होगा. वो जो 400 ग्राम का धड़क रहा है उसको और ज्यादा तेज धड़काओगे, बीपी बढ़ेगा, फ्लक्चुएट होगा. जो आपकी ब्लड वेसल्स और पाइपलाइन है उनमें ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और एक दिन वो फट जाएगी, या तो यहां की या यहां की. Isn't it? और आजकल का माहौल भी बहुत खराब है. सो चिल मैन. कोई और कभी भी कोई और दूसरा व्यक्ति आपको इरिटेट नहीं कर सकता है. आप उसको इरिटेट करने देते हैं तो आप इरिटेट होते हैं. अगर आप उसको इरिटेट करने नहीं देंगे तो आप इरिटेट नहीं होंगे. अब बता देता हूं क्यों इरिटेट होते हो. 7 मेजर प्रिंसिपल हैं जो मैं हर बार बात करता हूं. फर्स्ट थिंग इज बेइंतहा मोहब्बत खुद से कीजिए, आपको इरिटेशन नहीं होगी. हर इंसान के दिल से रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जो एनर्जी आपके अंदर है वही सेम एनर्जी उस आदमी के अंदर भी है, उस पक्षी के अंदर भी है, उस जंतु के अंदर भी है, उस प्लांट के अंदर भी है. रेस्पेक्ट एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है उनको रिस्पेक्ट कीजिए. थर्ड थिंग इज बी हैप्पी ऑलवेज. फोर्थ इज बी इन ऑलवेज इन अवेयरनेस. हमेशा अवेयरनेस में रहिए तो इरिटेट होंगे ही नहीं आप, क्योंकि वो जब कुछ बोलेगा उसके ऊपर अभी आता हूं कैसे इरिटेट नहीं होंगे, वो अभी मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है. देन फिफ्थ इज हमेशा ऑब्जर्वेशन मोड में रहें, दूसरों को ऑब्जर्व करें, लिविंग थिंग्स को ऑब्जर्व करें. देन सिक्स्थ इज नीड को नीड रहने दें और जिंदगी का पर्पस बनाएं. बहुत सिंपल सी बात है. 2 सिचुएशन हो सकती हैं. जो सामने वाला है या तो मेरा अपना है या पराया है. अगर वो मेरा अपना है और वो मुझे कुछ कह रहा है तो मुझे काहे को इरिटेट होना, और जिसको मैं जानता ही नहीं हूं वो मुझे कुछ कह रहा है तो काहे को इरिटेट होना भाई. और दूसरी चीज, जो वो कह रहा है अगर उसमें सच्चाई है तो किस लिए इरिटेट होना, वो सच कह रहा है. और जो वो कह रहा है अगर वो झूठ कह रहा है तो किस लिए इरिटेट होना, क्योंकि उसमें सच है ही नहीं. तो इरिटेट आप उसको चाबी जब देंगे तो वो घुमाएगा, और उसको जब पता लग जाएगा कि उसके हाथ में अब चाबी है
तो वो पिन करेगा ही करेगा, आपको घुमाएगा ही घुमाएगा। सेल्फ लव कैसे करें? सबसे इजी तरीका बताओ, सबसे इजी तरीका बता देता हूं। रात को 9:30 बजे के बाद अपना फोन स्विच ऑफ कर दो, 10 बजे 10:30 बजे तक सो जाओ, सवेरे 4:30 5 बजे तक उठ जाओ, सूर्य देवता के उगने से पहले 1 से 1.5 घंटा बढ़िया सा मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो। डेली थोड़ा सा कुछ लिखो, जो दिल दिमाग में थॉट्स आते हैं, कुछ अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दो। अपना 8 से 10 घंटा काम करो, काम के समय पे काम करो, घर के समय पे घर पे रहो। 3 टाइम बढ़िया सा खाना खाओ, खूब सारे भिगो के ड्राई फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ 2 बारी। दिस इज कॉल्ड सेल्फ लव। यही है सेल्फ लव, यानी कि एक परफेक्ट डिसिप्लिन लाइफ खुद ही बनानी पड़ेगी आपको। वी ऑब्वियसली अवेयर ऑफ सेल्फ लव, बट एट द सेम टाइम मेनी टाइम्स वी ब्लेम आवरसेल्व्स फॉर एवरीथिंग हैपन अराउंड। आप मालूम है आप खुद को ब्लेम क्यों करते हो? क्योंकि आपको यह अंदाजा ही नहीं है कि आपके 60 65 70 किलो के हार्ड मांस के शरीर के अंदर वही पॉजिटिव एनर्जी रहती है भाई, जो पॉजिटिव एनर्जी इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। जिस दिन आप इस बात को अवेयरनेस में आ जाएंगे, आप खुद को कभी ब्लेम नहीं करेंगे। एक ट्रेन का डब्बा है, 72 लोग बैठे हैं, उसमें 8 लोग आपके खुद के कंपार्टमेंट में बैठे हैं, और उन 8 लोगों में से आपको अगर किसी ने कुछ किया, कुछ कहा, तो वो खुद को ब्लेम मत कीजिए। इस दुनिया में कई बार हम सोचते हैं कि ये दुनिया हमारी वजह से चल रही है, आपकी वजह से नहीं चल रही है। आप कहेंगे मैं तो मेन अर्नर हूं फैमिली का, डोंट वरी, अगर आप निकल लोगे ना तो भी परिवार चलेगा। 13 दिन के बाद रोना धोना बंद हो जाएगा, 1 महीने के बाद लाख पटरी पे आनी शुरू हो जाएगी, आपके इंश्योरेंस के पैसे आपकी फैमिली को मिल जाएंगे। सो डोंट ब्लेम योरसेल्फ फॉर एनीथिंग। इनफैक्ट आपने कोई क्राइम भी कमिट किया है तो ब्लेम मत करो भाई, उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहो, मगर उस पर गिल्ट में मत जाओ। गिल्ट में जाओगे, ब्लेम करोगे, ब्लेम करने की आदत पड़ेगी, गिल्ट में जाओगे, बहुत सारी बीमारियां पकड़ने वाली हैं आपको। जाने अनजाने कोई गलती हो गई, दैट वाज योर पास्ट, फॉरगेट इट। आपका जर्नी अलग है, दूसरे का जर्नी अलग है। उसकी लाइफ में आपके हिसाब से कोई फर्क, आपके एक्शन से, आपके कर्मा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसकी लाइफ में उसके कर्मा से, उसके एक्शन से, उसके थॉट प्रोसेस से फर्क पड़ेगा। सो डोंट ब्लेम योरसेल्फ। लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेट अवे मनी। पैसे की कितने लोगों को जरूरत है? सबको है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने इतना कमाया है दोस्त, इतना कमाया है, तेरे को पता ही नहीं है, अगर अभी तक इकट्ठा कर लेता ना तो पूरा कमरा भर जाता। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ठेके लगा देता हूं, मैं इतना कमा लिया, बट मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। आओ आज बात करते हैं पैसे से रिलेशनशिप की। कितने लोगों को लगता है कि परमपिता परमात्मा है कहीं पे भी इनविजिबल, दिखते नहीं है, आकार नहीं है, बोलते नहीं है, बट है? कितने लोगों को लगता है? वो पॉजिटिव एनर्जी है कि नहीं है? कितने लोगों को पैसे की जरूरत है? सबको। किस लिए? मुझे पैसे की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है बाबा, मुझे पैसा खाना नहीं है, ना तिजोरी में रखना है। बट ये कपड़ा कहां से आया? रोकड़े से। गाड़ी में डीजल कहां से डलेगा? पैसे से। गाड़ी खरीदने जाऊंगा कहां से आएगी? पैसे से। बच्चों की स्टडी कहां से होगी? पैसे से। और जब पैसा नहीं होता इंसान के पास, जब वो परेशान होता है, तो किसको याद करता है? हे भगवान। कुछ लोग कहते हैं पैसा इज नॉट गॉड। लिसन, मनी इज सेकंड गॉड। तो जितनी रिस्पेक्ट आप लोग भगवान की करते हैं, क्या पैसा सच में सारी मुसीबतों की जड़ है? किसी रिश्तेदारी में बहुत कोई रईस था, उसका लड़का बिगड़ गया, उसने कहीं किसी की बेटी के साथ अफेयर कर लिया, फिर उसको उठा लाया, 2-4-5 इधर उधर काम कर दिए, 2-4-5 को पीट डाला, 1-2 मर्डर कर डाले, और अब उसी एग्जाम्पल को सेट कर दिया कि पैसा ही सारी मुसीबतों की जड़ है। जी नहीं, पैसा सारी मुसीबतों की जड़ नहीं है। ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो फाइल पीछे से आई है, ये जो संस्कार पीछे से आए हैं, जिसको हम थॉट प्रोसेस बोलते हैं, ये जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, वो सारी मुसीबतों की जड़ है।
पैसा जड़ नहीं है सारी मुसीबतों की। पैसा तो बेचारा बोलना भी नहीं जानता। हां, एक बात जरूर है, मरते हुए इंसान को कुछ सांसें दिला सकता है पैसा, भूखे को रोटी खिला सकता है पैसा, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा अगर काम आ जाए तो उससे बढ़िया ब्लेसिंग्स नहीं है। तो अगर आपके पास खूब पैसा है तो वो मुसीबतों की जड़ तो नहीं हो सकता। मुसीबतों का जड़ होता है आपका थॉट प्रोसेस, और ये बचपन से हमारे न्यूरॉन्स में डाल दिया गया है कि पैसा ही सारी मुसीबतों का जड़ है। और जब हम काम करते हैं, बट आपके न्यूरॉन्स में बचपन से क्या डला हुआ है? पैसा ही सारी मुसीबतों की जड़ है। वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड है आपके, बचपन में स्टोरी सुनी हुई है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइव आपके सामने कि पैसे वालों के बच्चे तो बिगड़ जाते हैं। रियली आप 100 लोगों को देखो, पैसे वालों को, 100 में से सिर्फ 10 पैसे वालों के बच्चे बिगड़े मिलेंगे, 90 लोगों के बच्चे बहुत सुधरे हुए मिलेंगे। और अब 100 उन लोगों को देख लो जिनके पास पैसे नहीं है, उनमें से 60 से 70% बच्चे जो है बिगड़े हुए मिलेंगे या बहुत ही लोअर लाइफस्टाइल में जी रहे होंगे, और 30% ही अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कर पाएंगे। तो अब इससे क्या क्या निष्कर्ष निकला कि पैसा मुसीबतों की जड़ है? नहीं, पैसा मुसीबतों की जड़ नहीं है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये हमें हटाना पड़ेगा। तो आज से आप ये कभी मत सोचिएगा कि पैसा ही सारी मुसीबतों की जड़ है। पैसा सारी मुसीबतों की जड़ बिल्कुल नहीं हो सकता। पैसा आपके लिए सारी खुशियां लेके आ सकता है। कई बार आदमी बोलता है, यू नो, money can't buy happiness, you know that. Hey, chill, poverty either can't buy happiness. अगर तेरे को रोना है तो मर्सिडीज में बैठ के रो, 800 में बैठ के रोएगा तो कोई सुनेगा भी नहीं। मर्सिडीज में बैठ के रोने का मजा अलग आएगा। ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, शील्ड लगा के पीछे बैठ के रो लियो। एंड आई रियली मीन इट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनेंस कराओ मर्सिडीज, उसके ऊपर भी आऊंगा। एक बड़ी अच्छी सही मैं बोलता हूं हमेशा, वी स्पेंड द मनी, हम वो पैसा खर्च करते हैं that doesn't belongs to us, जो हमारा नहीं है। तो buy things, उन चीजों को खरीदने के लिए we don't need, जिनकी हमें जरूरत नहीं है। to impress people, उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिनको हम पसंद नहीं करते, we don't like, हम वो पैसा खर्च करते हैं जो हमारा नहीं है। वो चीजें खरीदने के लिए जिनकी हमें जरूरत नहीं है, वो चीजें खरीद के उन लोगों को दिखाने के लिए, उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिनको हम पसंद नहीं करते। हमारे सो कॉल्ड रिलेटिव्स, नेगेटिव रिलेटिव्स और हमारे पड़ोसी। उसके पास होंडा सिटी है, मेरे पास होंडा एकॉर्ड होनी चाहिए। भाई साहब 18 लाख की आएगी, हाँ 6 लाख की डाउन पेमेंट, 12 लाख फाइनेंस। भाई सुन, बैंक में कितने पैसे हैं? अगर बैंक में आपके पास 2 करोड़ रुपया डिपॉजिट है तो पैसे का रूल यह कहता है कि आपको अपनी कार के ऊपर उसका 10% हार्ड कैश खर्च करना चाहिए। बैंक में पड़ा है 10 लाख, 6 लाख डाउन पेमेंट, 12 लाख ईएमआई। 6 लाख की गाड़ी ले सकते थे आप स्विफ्ट, बट उन लोगों को तो इंप्रेस करना था ना भाई। मैं ये नहीं कह रहा मर्सिडीज मत लो, लो ना, जब 20 करोड़ होंगे तो 2 करोड़ की गाड़ी लेना, ऑटोमेटिक लेना, जो मर्जी लेना। बट इस चीज को क्या हम नहीं करते फॉलो? मैं ये नहीं कह रहा आप गाड़ियां मत लो। सो मनी इज नॉट एवरीथिंग। बहुत लोग कहते हैं ना पैसा सब कुछ नहीं है। भाई साहब पैसा इज सेकंड गॉड। पैसा सब कुछ कर सकता है। पैसे के मायने अलग हो चुके हैं। क्या है पैसा? बेसिकली पैसा एक इंस्ट्रूमेंट है टू बार्टर द थिंग्स दैट वी नीड फॉर आवर लाइफस्टाइल, आवर लिविंग। हमारे जीने के लिए जो जरूरत की चीजें हैं उनको खरीदने में, उनको बार्टर करने में पैसा काम आता है। तो पैसा कैसे नहीं इंपॉर्टेंट है? पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी इज जस्ट लाइक गॉड। तो जितनी पूजा आप भगवान की करते हैं, मैं गुजारिश करूंगा आपसे, यह भी बहुत ही भयंकर पॉजिटिव एनर्जी है, इसकी भी उसी शिद्दत से आप पूजा कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। आगे चलते हैं। कई बार जहन में आता है मनी इज ओनली टू ब्लो अवे, पैसा उड़ाने के लिए होता है। सीरियसली
नीता अंबानी तो 2 लाख रुपए का पर्स यूज करती है। भाई साहब वो नीता अंबानी है, 2 लाख करोड़ रुपए की मालकिन है वो। आपके पास उतने पैसे नहीं है अभी। पड़ोसी उड़ा रहे हैं, पड़ोसी का अपना लेना देना है, रिलेटिव्स उड़ा रहे हैं, उनको उड़ाने दो। मैंने क्या बताई, अगर आप उस ट्रेन के डब्बे पे पहुंच जाओगे ना तो सारे प्रिंसिपल्स ठीक हो जाएंगे। आपकी एक जर्नी है इंडिपेंडेंट। आप अमृतसर से बैठे हैं, आपको मुंबई जाना है, 72 लोग डब्बे में हैं, 8 लोग आपके कंपार्टमेंट में हैं, सबकी अपनी जर्नी है, उसका अपना लाइफस्टाइल है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उस चक्कर में हम इतने सारे शोशेबाजी करते हैं, दिखावा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई साहब हार्ड एंड मनी है। लड़के लड़की की शादी होती है, बहुत लाइव एग्जांपल ले रहा हूं, पैसे की डिसरेस्पेक्ट बता रहा हूं मैं आपको, एंड आई रियली मीन इट। तो पीयर प्रेशर होते हैं, कई बार पीयर प्रेशर की वजह से करते हैं लोग कुछ चीजें। फ्रेंड्स ने गाड़ी ले ली, मैं भी ले लेता हूं, क्या फर्क पड़ेगा। देन रिलेटिव्स आ जाते हैं बीच में, शादी पार्टी कपड़े गाड़ियां, ये सब चीजें होते रहती हैं। एक और थॉट प्रोसेस है हमारा, अमीर जितने होते हैं वो और अमीर होते जाएंगे और गरीब जितने होते हैं वो और गरीब होते जाएंगे। ये हमारी बॉलीवुड ने दिया हमें। रोटी कपड़ा और मकान, मनोज कुमार, सुपर हिट फिल्म, ठीक है ना। तो कहते हैं कि अमीर और अमीर हो जाएगा और गरीब हो जाएगा, और हम अपने आप को कौन सी श्रेणी में मानते हैं? दूसरी श्रेणी में। हम सोचते हैं हम तो गरीब हैं, हम अमीर मानते ही नहीं अभी कभी भी अपने आप को। अगर आपके पास 1 महीने का राशन है, फ्रिज में फ्रूट्स हैं, 2 किलो ड्राई फ्रूट्स घर में रखा हुआ है, बैंक के अंदर 6 महीने का सर्वाइवल है, सर के ऊपर छत है बेशक किराए की आपने, आपसे अमीर आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। तो अगर थॉट प्रोसेस रखना है तो यह सोच के रखो, अमीर और अमीर होते हैं, मैं अमीर हूं, अमीर रहूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अमीर और अमीर होते जाएंगे और गरीब होते जाएंगे। ये हमारे न्यूरॉन्स में बचपन में कुछ पिक्चरों ने डाल दिया, कुछ हमारे घर वालों ने डाल दिया, और हमारे घर वालों ने जो हमारी जिंदगी की नीड थी उसे बना दिया पर्पस, यानी कि पढ़ाई को बना दिया पर्पस, कि जीवन में पढ़ना है और एक नौकरी लेनी है, यही एक पर्पस है जीवन का। भाई साहब वो नीड है, वो लिविंग के लिए नीड है। इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी बनोगे, कुछ भी नहीं बनोगे तो 20 30 50 हजार रुपए महीने तो कमाए लोगे यार, है कि नहीं। बट हम नीड को ही पर्पस बना देते हैं, और हम ये न्यूरॉन्स में डाल देते हैं रेगुलर बेसिस पे कि बेटा तेरे को तो यही करना, बस नौकरी करनी है। क्यों? वो बिजनेस नहीं कर सकता। आज की डेट में जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं पूरी दुनिया में, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अगर किसी का फोन बजा और आपने फोन उठाया और फोन पे आपको लगा कि यह बंदा मुझसे पैसे मांग सकता है, तो आपकी देखो टॉक कैसी होगी। वो जैसे पूछेगा और कैसा चल रहा है, यार बहुत बुरी हालत है, तेरे को पता ही नहीं, लॉकडाउन में साला एक एक पैसे के लिए तरस रहा हूं। भाई साहब तरसने वाले हो अब आप, पहले उसको बोल तो लेने दो, क्या पता पैसे मांगे ही नहीं आपसे। और अगर पैसे मांगे तो आप कह सकते हो कि बाबा लॉकडाउन चल रहा है, मेरे पास है तो सही, बट अभी सिर्फ 2 से 3 महीने का ही सर्वाइवल है, वो नहीं उठा के दे सकता मैं तेरे को, पर मैं कोशिश कर लेता हूं अगर मैं कुछ दे सकता हूं तो। कम से कम ये तो मत बोलो एक एक पैसे के लिए तड़प रहा हूं, तरस रहा हूं, पैसे ही नहीं है मेरे पास। तो जेन्युइनली अगर आप कुछ कर सकते हो तो कर दो, क्या पता वो बहुत ज्यादा नीड में हो उस टाइम पे, क्या पता वहां से ब्लेसिंग्स मिल जाए आपको और आपका मल्टीप्लाई हो जाए। तो इसलिए सेल्फ टॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आई डोंट डिजर्व दैट काइंड ऑफ मनी, ये वाला सेल्फ टॉक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 2 हाथ 2 पैर हैं तो आप बहुत रिच है और आप डिजर्व करते हो। एक बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत अच्छा डायलॉग, मेरी किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। राइट ब्रदर्स अगर ऐसा सोच लेते तो प्लेन कभी नहीं बनता। मेरी किस्मत से ज्यादा और समय से पहले मुझे नहीं मिल सकता। ये जो 10 उंगलियां है ना, 10 उंगलियां, और ये जो आपकी बॉडी और ऑरा है और ये जो सोल है, अगर ये सब कुछ है तो किस्मत भी आपके पास है और टाइम भी आपके बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप लेना पड़ेगा आगे, यानी कि यू नीड टू टेक योर फर्स्ट स्टेप।
पहला स्टेप लोगे तो आगे बढ़ोगे। यानी कि हमारी किस्मत में पैसा कहां, या मेरी फैमिली में तो कभी कोई बिजनेसमैन हुआ ही नहीं, तो मैं कैसे बिजनेस कर सकता हूं। आपने पहले से ही स्टॉप लगा दी, यानी कि जॉब ही करनी है, और जॉब ही करनी है तो वो गिना हुआ ही अमाउंट आना है आपके पास, उससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। शेयर मार्केट का वैसे भी एक्सपीरियंस नहीं है आपको, तो उसमें जाके आप करेंगे क्या। यानी कि हमने पहले ब्लॉक कर दिया, मेरी फैमिली में तो किसी ने बिजनेस किया ही नहीं, तो किसी ने नहीं किया तो कोई तो शुरुआत करेगा। और जो बिजनेस फैमिली है, उस बिजनेस फैमिली में किसी ना किसी ने पहला टाइम तो बिजनेस किया ना, किसी ना किसी ने तो इनिशिएटिव लिया, तो जाके सेकंड जनरेशन ने उसको एक्सप्लोर किया और थर्ड जनरेशन आई। तो आपके लिए क्यों नहीं हो सकता, आप क्यों नहीं एंटरप्रेन्योर बन सकते, आप भी बन सकते हैं। सिर्फ थॉट प्रोसेस का काम है, सिर्फ और सिर्फ थॉट प्रोसेस। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम बड़े स्टाइल से बच्चन साहब के स्टाइल में बोल देते हैं, पैसा तो हाथ का मैल है। वाह, व्हाट इज सेल्फ टॉक मैन, बहुत बढ़िया सेल्फ टॉक है आपकी, जिसकी भी है, जिसकी नहीं है बहुत अच्छी बात है, मेरी नहीं है। पैसा हाथ का मैल है, ये आपने अगर बोल दिया तो अब जब जब आप वॉश बेसिन पे हाथ धोगे तो आप पैसा लूज करोगे। ये 100% इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी सच्चाई इस बात में है कि इस दुनिया को एक पॉजिटिव सुपर नेचुरल डिवाइन पावर चलाता है। आप माने या नहीं माने, अगर आपके दिमाग में ये आ गया पैसा हाथ का मेल है, तो आपके पास पैसा टिकने वाला ही नहीं। बिलीव मी और नॉट, आप विश्वास करें या नहीं करें, वो नहीं टिकने वाला आपके पास, वो चला ही जाएगा, वो जाता ही रहेगा, हमेशा जाएगा, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स में गया हुआ है वो कि पैसा हाथ का मैल है। तो पैसा हाथ का मैल नहीं होता है। पैसा जो आप मेहनत करते हैं, जो आप समय, अपने बच्चों का समय, अपनी फैमिली का समय जो बार्टर करते हैं, जो लगाते हैं किसी प्रोफेशन में, वहां से वो पैसा आता है। तो मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आज से पैसे को रिस्पेक्ट करना शुरू करें, क्योंकि आप पैसा मेहनत से कमाते हैं, आपकी हार्ड अर्न मनी है। आप में से जो लोग हैं आज की डेट में एक ऐसा प्रोफेशन चाहते हैं जिसमें आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें, तो आपके पास अबंडेंस में अवेलेबल है पैसा। 7 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री होने वाली अगले 1 दशक में, ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री। और इस पेंडेमिक के बाद इंडिया को नहीं, पूरी दुनिया को बहुत सारे अच्छे ट्रांसफॉर्मर्स की जरूरत है। तो अगर आप में से कुछ लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो आपके पास पैसा अबंडेंस में अवेलेबल है, ग्रीफ भी अबंडेंस में अवेलेबल है, अबंडेंस पॉजिटिविटी भी अबंडेंस में अवेलेबल है, और पैसा भी अबंडेंस में अवेलेबल है। अच्छा, एक बात बताइए, आपको कितना चाहिए? 10 करोड़ बहुत रहेगा? 100 करोड़ बहुत रहेगा? अभी जब मनी चेंज हुआ था, पूरा का पूरा मोनेटाइजेशन हुआ था अभी 2016 में, तो आपको मालूम है ना कितने लाख करोड़ रुपए चेंज हुए थे। तो उनमें से क्या 1000 करोड़ नहीं आ सकते आपके पास? तो आपको तो इतना सा ही चाहिए ना। पैसा तो बहुत अवेलेबल है, अपार, खूब भरा पड़ा है, आपको तो इतना सा चाहिए, सुई के बराबर, ज्यादा थोड़ी चाहिए। तो किसने कहा ज्यादा चाहिए? आपके लिए वो ज्यादा हो सकता है, आपके लिए 100 करोड़ ज्यादा हो सकता है। क्या अंबानी के लिए 100 करोड़ ज्यादा है? मनी इज इक्वल टू योर थॉट प्रोसेस, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड योर एटीट्यूड। आपके घर में जब कोई मेहमान आता है तो आप उसकी आवभगत करते हैं कि नहीं? सब करते हैं, चाय पिलाते हैं, खाने का टाइम है तो खाना भी खिलाते हैं। दूसरे शहर से आया तो उसको ऑफर करते हैं, आज तो जा ही नहीं सकते जी, कल जाओगे। यस और नो? यस। कहीं से कैश उठाया, पेमेंट आई, पेमेंट क्या आप ऐसे पकड़ के ऐसे माथे से लगाते हो कभी, या दोनों हाथों से लेते हो पेमेंट? आई डोंट थिंक। एक हाथ से लेते हो और किसी को भी पकड़ा देते हो, इसको रख देना जरा, या कई बार जो बंडल आते पैकेट तो ऐसे फेंक भी देते हैं बेड पे, इसको जरा उठा के रख देना। ओ रियली? भगवान की मूर्ति को फेंकते हो ऐसे? नहीं ना, करते हो रिस्पेक्ट? मैंने देखा है ऐसा, मैंने घरों में देखा है।
5 लाख की, 7 लाख की, 10 लाख की कहीं से पेमेंट आई तो हस्बैंड बड़े स्टाइल से वाइफ को पकड़ाता है या मां को पकड़ाता है और ऐसे पटक देता है, मां जरा उठा के रख देना। रियली? डू यू रियली मीन इट? ये रिस्पेक्ट है पैसे की? मैं ये नहीं कह रहा आप ऐसा करते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं, करना चाहिए। मनी इज जस्ट लाइक सेकंड गॉड। पैसे को दोनों हाथों से लेना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए और फिर उठा के रखना चाहिए। इसमें एक चीज और बताता हूं आपको। एक मेहमान आया, उसको तो आपने चाय भी पिलाई और खाना भी खिलाया, और एक और मेहमान आया, उसको बाहर से ही चलता कर दिया। करते हो आप ऐसा कभी? आप ये पैसे के साथ करते हो। बताता हूं कैसे। मनी इज पॉजिटिव एनर्जी। आज से मत करिएगा, 90 दिन इस रूल को फॉलो कीजिएगा। अगर किसी भी प्रिंसिपल को 21 दिन फॉलो करते हो तो आपको उसकी आदत पड़नी शुरू होती है। अगर उसी प्रिंसिपल को, उसी एक्टिविटी को आप 40 दिन तक लगातार फॉलो करते हो तो वो आपको उसमें आनंद आने लगता है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली होने लगता है। और जब 90 दिन तक करते हो तो वो न्यूरॉन्स में जाना शुरू हो जाता है, और 180 दिन किसी प्रैक्टिस को करते हो तो आपके ब्लड में चला जाता है। इस प्रैक्टिस को अगर 180 दिन करेंगे तो 180 दिन के बाद आपके घर में पैसे में बरकत और ज्यादा शुरू हो जाएगी। अभी करते क्या हो? पेमेंट आई, रख दी। दूसरी पेमेंट आई, किसी को पेमेंट देनी थी, उसको वहीं से पकड़ा दिया। यानी कि वो पॉजिटिव एनर्जी को घर तक आने भी नहीं दिया आपने, और उस मेहमान को आप रोजाना रखे हुए उसको दबा के। यानी पहले जो कैश आया तो पड़ा हुआ है आराम से, और दूसरे कैश को अंदर तक भी नहीं आने दिया आपने। इसका तरीका बताता हूं क्या होता है। इसका तरीका होता है, जो पैसा आज आपके पास है ऐसे रखा होना चाहिए, और अब जो पैसा आया वो उसके ऊपर रख दिया। और यूज कहां से करना है? नीचे से। या उल्टा कर लीजिए, ऐसे रखा था, जो नया फ्रेश करेंसी आया, जो भी आया, पुराना नोट आया कि नया आया, क्या जब मेहमान आता है तो उसमें जो यंग लड़के लड़कियां होते हैं उनको आप बढ़िया से ट्रीट करते हो, और जो पुराने उनके मां बाप होते हैं उनको भगा देते हो। आप लोग करेंसी के साथ ऐसा करते हैं। नई करेंसी को आप सहेज के रखते हो, पुरानी करेंसी को भगा देते हो। वाई आर यू सो पार्शियल? मैंने कहा था मैं किताब की बात नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकल बताऊंगा बिल्कुल। और इसमें उतनी ही सच्चाई है इस प्रिंसिपल के अंदर जितनी सच्चाई इस बात में कि यूनिवर्स को कोई परमपिता परमात्मा चलाता है। बिल्कुल कटु सत्य बता रहा हूं, करके फॉलो करके देखिएगा, मजा आएगा। कहने का मतलब, किसी भी प्रकार का कैश आपके पास आया तो उसको आपने रखना है संभाल के, और जो भी कैश आता जाएगा नीचे रखते जाओ और ऊपर वाला यूज करते जाओ, नीचे रखते जाओ, ऊपर वाला यूज करते जाओ। दिस इज अ राइट प्रिंसिपल। उस पैसे की रिस्पेक्ट करना शुरू करो। यहां पे रिश्ता बनता है आपका पैसे के साथ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगले महीने क्या क्या खर्चे होने हैं इस महीने डिसाइड करके हम बैठ जाते हैं। ये होना है, ये होना है, ये होना है, ये होना है। अच्छा, वहां से पेमेंट आएगी, वहां कर देंगे, वहां से पेमेंट आएगी। आया भी नहीं अभी तो, बैंक में भी आया भी नहीं है, चेक हाथ में भी नहीं है, ट्रांसफर आया भी नहीं, और आपने पहले से उसके चेक लिखने शुरू कर दिए। आपके पास आएगा पैसा? बताइए। दैट इज द ओनली रीजन आप 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए महीना कमाओ, बट अकाउंट में आपके वही 10 लाख पड़े होंगे हमेशा के लिए। इसीलिए करोड़ नहीं होते और उसके 2 करोड़ नहीं होते। जो आपकी म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, कुछ एफडी कराई है, बस वहीं रहता है। अबंडेंस में आना, मल्टीप्लाई होना तभी शुरू होगा जब उसको रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करो, यहां से, दिल से। रेस्पेक्ट कैसे होती है? अगर जरूरत की चीज नहीं है आपकी तो मॉल में जाके शॉपिंग मत करो। सिखाओ बच्चों को ये प्रिंसिपल। इंडिया में फिर भी ये प्रिंसिपल यूज होते हैं, यूएस में नहीं होते। 1 महीना लॉकडाउन नहीं रहने दिया उनको, वहां की इकोनॉमी खत्म हो जाती अगर लंबा लॉकडाउन हो जाता। इंडिया में फिर भी 1.5-2 महीना चला गया, क्योंकि यहां पे लोगों को सेविंग की आदत है। इस आदत को और डालिए बच्चों में। आजकल के बच्चों में बड़ा चैलेंज है, वो पैसे को कुछ समझते ही नहीं है, प्लास्टिक मनी यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्रेडिट कार्ड हमारे पास होना ही नहीं चाहिए। क्रेडिट कार्ड सबसे बड़ी महाभारत है। क्रेडिट कार्ड जब हम यूज करते हैं तो हम मनी की रिस्पेक्ट नहीं करते। क्रेडिट कार्ड पे ही सब कुछ चल रहा होता है, और हमारा जो पैसा आता है, कितने लोग अग्री करते हैं, ऐसा कभी ना कभी हुआ है कि पेमेंट आने से पहले कार्ड में चली जाती है। हार्ड अर्न मनी आया नहीं। क्यों भाई? 20, 25, 30 सालों से काम कर रहे हैं,
तो 20 महीने का सर्वाइवल क्यों नहीं है हमारे पास? अगर कोई इंसान 20 साल से काम कर रहा है तो 20 साल का सर्वाइवल तो बनता है ना, 20 महीने का सर्वाइवल तो होना चाहिए ना उसके पास, इतना काम तो किया होगा ना, बट नहीं है, पे चेक टू पे चेक चल रहे हैं हम, क्योंकि हमने सिस्टम ऐसा बना रखा है। शर्ट मुझे 4,000 की पहननी है, क्यों? 400 रुपए की भी पहन सकता भाई, कोई जरूरी है 4,000 की लुई फिलिप की या किसी बड़े ब्रांड की शर्ट पहननी? छोटी भी ले सकते हो यार, कपड़ा ही तो तम ही तो ढकना है, अभी पहले उस लायक हो जाओ, पहले बना तो लो उतना, उसके बाद खर्च कर लेना। इट्स अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे बात करना चाहूंगा। आप लोग कहां सोते हैं? अपने बेडरूम में सोते हैं, किचन में या बाथरूम में? बेडरूम में सोते हैं ना। आपके घर में आपके सोने का एक स्थान है, आपके घर में आपके कपड़ों का एक स्थान है, आपके घर में खाना बनाने का स्थान है। कितने लोग हैं, सच सच दिल पे हाथ रखने का ना, जिनके घर में एक स्पेसिफिक जगह है पैसे को रखने की, स्पेशली ओनली फॉर मनी? सबसे पहले काम करें कि एक स्पेसिफिक निश्चित स्थान बनाइए पैसे को रखने का, और उस निश्चित स्थान की बागडोर आपके घर में से सिर्फ एक व्यक्ति संभालेगा, सिर्फ एक व्यक्ति, या तो आपके घर का कोई बुजुर्ग, या आप खुद, या आपकी लक्ष्मी जी। तो एक निश्चित स्थान बनाना है। अब पैसा जब आएगा तो करना क्या है, जब कैश आएगा तो कैश आपने उसके अंदर रख देना है, और जब दोबारा कैश आएगा तो वो जो बंडल रखा था उसके नीचे रखना है, और ऊपर से यूज करना है, रिगार्डलेस ऑफ न्यू करेंसी और ओल्ड करेंसी, और 2000 का नोट, और 2 रुपीज का नोट, और 10 रुपीज का नोट। और सीरियसली बताऊं, पैसे के साथ बात करना शुरू करो। तो आज हम पैसे से बात करेंगे अगले कुछ समय, ठीक रहेगा आप लोगों के लिए? आप कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लीजिए, आपने क्या क्या बात करनी है। सबसे पहला तरीका इसका यह है कि आप आराम से बैठ जाएंगे, यथा स्थिति में जैसे आप बैठे हैं, कंधे सीधे करेंगे। आप लिखना चाहो लिख लो इसको, फिर मैं कराऊंगा अभी अभी। कंधे सीधे करके बैठेंगे और लेफ्ट नोज से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, कम से कम 5 बार, प्यार से। अभी कुछ नहीं करना, अभी तो नॉर्मल सांस लेते रहो आप, ठीक है? उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने क्वेश्चंस पूछने हैं, और आपने यह फील करना है कि आपके सामने मनी महाराज बैठे हैं, ठीक है? अब आपने क्वेश्चन उनसे पूछने शुरू करने, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन, ठीक है? कि मैं इतनी दिन रात मेहनत करता हूं, तुम मेरे पास आते क्यों नहीं हो? मैं इतनी मेहनत करता हूं, तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो? ऐसा मैं क्या करूं कि तुम मेरे पास भी आया करो? अगला क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, आप जो चाहो पूछ सकते हो, पैसे से जो चाहे, जो मन में आए। मैं यहां कुछ लिख के नहीं लाया हूं आपको बताने के लिए, कुछ भी नहीं लिखा हुआ मैंने, कोई क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ। आप उनसे पूछ सकते हो, मैंने देखा है कुछ लोगों के यहां वो मेहनत भी नहीं करते और तुम उनकी तिजोरी में बैठे रहते हो, तो मेरे यहां भी तो तिजोरी है, उस तिजोरी में क्यों नहीं बैठते आके? कुछ दिन तो गुजारिए मेरे घर में भी। बच्चन साहब का एक डायलॉग है ना, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। तो आप पैसे से पूछ सकते हो, तो यार तुम कुछ दिन मेरे साथ भी गुजारो ना, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल मेरे साथ भी गुजारो। तो आपने अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछ डालने हैं। अभी वो बुत बना बैठा है, अब आप कहोगे वो जवाब देगा, हां। अब जो सामने दूसरी चेयर पड़ी है पैसे वाली, उस पे कौन जाके बैठेगा? कौन बैठेगा जाके? आप बैठेंगे जाके। और अब आप पैसा बन चुके हैं। अब आप कौन बन चुके हैं? पैसा। अब आप पॉजिटिव एनर्जी मनी है। सबसे पहली क्लास में लिखवाई थी ना, 10 थिंग्स दैट यू हैव अब्यूज्ड मनी। 10 वो एक्शन लिखिए जब आपने पैसे को अब्यूज किया था। अब आप पैसे की चेयर पे बैठे हैं,
आज 30 साल हो गए हैं, मैंने तो सुना था 30 साल में 25 साल में तो कुछ भी हो जाता है। आप 25 सालों से मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? आते हैं मगर चले जाते हैं। इतना पैसा मैंने कमाया मगर रुके क्यों नहीं मेरे पास? क्या वो कारण है जिसके कारण तुम रुकते नहीं मेरे पास? मेरे दोस्त हैं, मुझसे कम मेहनत करते हैं, इमोशनल होके पूछिए, तू मेरे पास अबंडेंस में क्यों नहीं आ रहा भाई? ऐसी क्या गलती की मैंने तेरे से? पूछो क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस लिख सकते हो लिखो कि पैसा आपके पास क्यों नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो रुकता क्यों नहीं है? उसके कुछ रूट कॉज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अपने आप से अब आप बात करेंगे, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा करेंगे, बहुत ज्यादा उसको स्ट्रेस नहीं देंगे, सीधा करेंगे और बैठ जाएंगे। आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे, बहुत ही कोमलता से, बहुत आराम से आंखों को बंद करेंगे। और अब आप, जो भी आपका नाम है, जो भी आप हैं, वो नहीं है। आप हैं पॉजिटिव एनर्जी। इस दुनिया का दूसरा भगवान कहे जाने वाला पॉजिटिव एनर्जी है, जो है मनी। अब ये जो सामने आपके एक इंसान बैठा है, इस इंसान ने आपसे कुछ बहुत ही आधारभूत प्रश्न पूछे हैं। आप क्यों नहीं आते इनके पास? अपने अंतर मन में सोच के जवाब दीजिए कि आप इनके पास क्यों नहीं आते हैं? उतनी मात्रा में क्यों नहीं अपने एनर्जी इनको देते हैं जितनी मात्रा में ये आपसे मांगते हैं? ऐसी क्या गलती हुई है इस इंसान से, जिन गलतियों का खामियाजा इस इंसान को भुगतना पड़ रहा है? जिंदगी बिता दी इस इंसान ने आपके लिए, अपने समय को ये बार्टर करता है आपके लिए। आप इस समय पैसा हैं, आप इस समय पैसे के शूज में पैर डाल के बैठे हैं, आप इस समय मनी की चेयर पे बैठे हैं, और मनी का जितना भी थॉट प्रोसेस है आपके दिमाग से, अंतर मन से, आपके अंतर मन में आना शुरू हो चुका है। अब आप इस सामने बैठे हुए इंसान ने जो प्रश्न आपसे पूछे हैं उनका जवाब देना शुरू करेंगे कि आप क्यों नहीं आते हैं इनके पास उतनी मात्रा में जितनी मात्रा में ये चाहते हैं आपको। क्या कारण है उनके? क्या ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता? क्या ये इंसान के पास जब पैसे कमाने का अवसर आता है ये उस अवसर को गंवा देता है? उस अवसर को सिर्फ इसलिए गंवा देता है क्योंकि ये आलसी है? क्या ये एक्सक्यूज देता रहता है हमेशा? क्या ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता? क्या ये इंसान आपको मिसयूज करता है? क्या कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसी जगह ले जाके खर्च कर देता है जहां जाने का आपका मन नहीं करता, उन हाथों में दे देता है आपको? आपसे कई बार ऐसी चीजें बार्टर करता है क्या जो आप नहीं चाहते कि आपके थ्रू बार्टर किए जाएं? कुछ ऐसी चीजें खरीदता है जो इसे नहीं खरीदनी चाहिए? सोचिए जरा, 2 मिनट और लगाइए। आप इस समय पैसा हैं और आप सामने वाले इंसान को जवाब दे रहे हैं कि आप क्यों नहीं आते हैं उसके पास। क्या कारण है जिसकी वजह से पैसा नहीं आ रहा है इस इंसान के पास? हालांकि मेहनत तो इसने भी की है, जिंदगी के 2 दशक लगा दिए हैं। कुछ यंग लोग हैं, उन्होंने 5 साल लगा दिए हैं, पर फिर भी पैसे से रिश्ता नहीं है उनका। आता तो है पर वो संभाल नहीं पाते। आप धीरे से आंख खोलेंगे, बहुत ही स्लोली स्लोली आंख खोलेंगे और पेन पेपर उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। लिखिए क्यों नहीं है वो आपके पास। लिखिए क्या कारण है जिसकी वजह से पैसा नहीं आ रहा है आपके पास। जवाब दिया है उसने अभी आपको।
कई बार बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई, आपने उनको अवेल ही नहीं किया क्योंकि दिमाग में कुछ और ही थॉट प्रोसेस चल रहा था। कई बार आप ऐसी जगह उस पैसे को खर्च कर देते हैं, पैसा नहीं चाहता कि आप उस जगह खर्च करें, आप ठेके पे खर्च करके आ जाते हैं। पैसा चाहता है कि आप उसको ऐसी जगह खर्च करें जिसकी वजह से वो कुछ लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सके। पैसा चाहता है कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, किताबों के लिए पैसे आप खर्च करें, जबकि आप खर्च कर देते हो दूसरी चीजों पे। लिखिए, हस्बैंड वाइफ अगर साथ में नहीं बैठे तो और अच्छी बात है। हस्बैंड, ये नोट्स आपके हैं, वाइफ को नहीं दिखाने। वाइफ, आपके हैं ये नोट्स, आपने हस्बैंड को नहीं दिखाने। सच्ची सच्ची लिखिए कि किस जगह पे आपने पैसा ऐसी जगह कभी खर्च किया जहां पे आपको खर्च नहीं करना चाहिए था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मनी इज अ पॉजिटिव एनर्जी, इट इज जस्ट लाइक ए गॉड। कौन सी ऐसी जगह है जहां पे खर्च किया जो नहीं चाहता था कि पैसा आप उसको खर्च करें? कौन से ऐसे एक्शंस हैं पैसे के लिए? पैसा आता है, उठा के आप किसी भी किचन में किसी दाल के डब्बे में डाल देते हो क्या? उसको एक जगह रखना चाहिए। क्या पैसा आप ऐसे ही ले लेते हो या दोनों हाथों से माथे से लगा के पहले, सबसे पहले उसको उसके घर में रख के आते हो जहां उसका निवास स्थान है? क्या आपके घर में पैसा हर जगह कहीं भी पड़ा रहता है, चाहे वो 50 पैसे का सिक्का ही क्यों ना हो? तो आप लिखिए वो एक्शंस जो आपने लिए थे। वो 10 एक्शंस नहीं लिखे हैं अभी तक आपने। ये एक्सरसाइज उसी के लिए है कि आप वो 10 कारण लिखें जिसकी वजह से पैसा नहीं आ रहा है आपके पास। पैसा शायद इसलिए भी नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो। आप सुबह जल्दी नहीं उठते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो। एक्सरसाइज करोगे, बढ़िया से रिदम में रहोगे, पूरे दिन पूरी एनर्जी के साथ काम करोगे। क्या ऑफिस में जाने के बाद सिर्फ फोन पे ही लगे रहते हैं अगर सर्विस में है तो? क्या अपना काम पूरा जस्टिफाई 100% करते हैं हम? जब हम ऑफिस में होते हैं तो क्या 100% ऑफिस का ही काम कर रहे होते हैं? अगर कर रहे होते हैं तो पैसे की रिस्पेक्ट करते हो आप। और अगर सिर्फ मजे कर रहे होते हैं, खाना पूर्ति कर रहे होते हैं, तो पैसे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे आप। जितना डिजर्व करेंगे उतना आएगा और वो रहेगा। वो एक कहावत होती है ना, चोरी का माल मोरी में, यानी कि बिना एफर्ट्स किए हुए आएगा पैसा तो जाएगा भी ऐसे ही। उसके साथ एक कनेक्टिविटी, एक रिलेशन बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी बनानी रहेगी। आज एक आपको बहुत अच्छा सा मेडिटेशन करा देते हैं। आंखें बहुत ही कोमलता से बंद करेंगे और बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठने की कोशिश करेंगे आप लोग। इस समय किसी भी प्रकार का कोई भी थॉट आपके जहन में नहीं चलेगा। आपने कभी ना कभी जरूर ये कहा होगा कि भगवान, आप कहां हो, कहां रहते हो, किस दुनिया में रहते हो, मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? तो उस परमपिता परमात्मा ने शायद आज आपकी वो बात सुन ली और वो आज खुद आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं। आपके शरीर के सबसे ऊपर का जो भाग होता है, जिसको हम कई बार कपाल भी बोलते हैं, उसको क्राउन चक्रा कहा जाता है। ये जो आवाज मेरी सुन रहे हैं आप, जैसे जैसे मैं कहते जाऊं, आप सिर्फ उस तरह से वो चीजें करते जाएं जो मैं आपको कह रहा हूं। दिस इज कॉल्ड गाइडेड मेडिटेशन। इट्स अ वेरी सिंपल मेडिटेशन। आज हम आपके शरीर के उन ऑर्गन्स को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे जो हमेशा आपके लिए काम करते रहते हैं। आपके क्राउन चक्रा के थ्रू एक बहुत ही सॉफ्ट, मधुर, दूधिया किस्म की रोशनी आपके क्राउन चक्रा से एंटर कर रही है। प्योर डिवाइन व्हाइट लाइट इज एंटरिंग थ्रू योर क्राउन चक्रा इनटू योर बॉडी। और विजुलाइज करें आप, आंखें बंद रहेंगी, कि वो दूधिया रोशनी
आपके क्राउन चक्रा के थ्रू बहुत तेजी से, बहुत स्मूथली आपकी बॉडी में एंटर कर रही है। और ये दूधिया रोशनी, ये वाइट लाइट, डिवाइन लाइट इस दुनिया को जो पॉजिटिव डिवाइन सुपरनेचुरल पावर चलाती है, वहीं से डायरेक्टली आपके शरीर तक पहुंच रही है। आपके पूरे ब्रेन के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एंजॉय कर रहे हैं इस दूधिया रोशनी के रिलैक्सेशन को, एंड यू आर फीलिंग सो रिलैक्स्ड। नाउ दिस डिवाइन वाइट लाइट is entering through your third eye chakra. थर्ड आई चक्रा वहां पर होता है जहां आपका फोरहेड होता है, उसके बिल्कुल बीचों बीच में, और वहां से ये दूधिया रोशनी आपके थ्रोट चक्रा से होती हुई जा रही है आपके हार्ट चक्रा तक। लगातार जा रही है, बिना रुके जा रही है। बहुत ही अद्भुत आपको इस समय महसूस हो रहा है, क्योंकि ये डिवाइन लाइट, ये दूधिया रोशनी आ रही है डायरेक्टली उस परम पिता परमात्मा के पास से, जिसे हम पॉजिटिव डिवाइन पावर कहते हैं। और आप सोचते थे कि वो पॉजिटिव डिवाइन पावर की अनुभूति, उसको महसूस मैं क्यों नहीं कर पाता हूं। तो आज वो डिवाइन पावर इस दूधिया रोशनी के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करके आपके पूरे बॉडी को रिलैक्स कर रही है। पिंक कलर का चेहरा है आपका, आपकी आंखें बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील कर रही हैं। आपकी नोज, आपकी टंग, आपका थ्रोट, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपका हार्ट चक्रा। और अब ये जो रोशनी है वो धीरे धीरे आपके हार्ट चक्रा के एक्सटेंशन पर जा रही है। आपके जो दोनों हाथ होते हैं वो आपके हार्ट चक्रा का एक्सटेंशन होते हैं। आपके हाथों में जितने भी नर्वस सिस्टम है, जितने भी मसल्स हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं, ये डिवाइन वाइट लाइट आपके दोनों हाथों को बहुत स्मूथली रिलैक्स कर रही हैं। और आपको अब महसूस होना शुरू हो गया है कि वो जो सुपर नेचुरल डिवाइन पावर है वो आपके आसपास है। आप फील कर पा रहे हैं उस ऑरा को, और क्यों ना करें। ये जो डिवाइन वाइट लाइट आपकी बॉडी में एंटर कर रही है, इसके थ्रू वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी में बहुत धीरे धीरे स्मूथली आपके बॉडी के कण कण में जाकर उन सेल्स को, उन न्यूरॉन्स को बहुत अच्छे से रिलैक्स कर रही है। और हार्ट चक्रा के थ्रू अब ये डिवाइन लाइट एंटर कर रही है उस जगह पर जहां पर इस शरीर में पिछले कई सालों से वो सुपरनेचुरल डिवाइन पावर का पार्ट, जिसको आप और हम एनर्जी कहते हैं, आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, जहां वो रहती है उसको बोलते हैं सोलार प्लेक्सिस। आपके नेवल के जस्ट ऊपर का जो पार्ट होता है, जिसको हम जिगर भी बोलते हैं, वहां वो सोल रहती है। और ये दूधिया रोशनी जब उस पार्ट में एंटर करती है तो आपको मानो बिछड़ी हुई जिंदगी मिल गई। पता नहीं कितना बड़ा आपको कुबेर का खजाना मिल गया हो, इस तरह की अनुभूति हो रही है, क्योंकि उस सोल के साथ आज आपको ये कनेक्शन फील हो रहा है उस सुपरनेचुरल डिवाइन पावर के साथ। एंड आपकी पूरी बॉडी का जो ऑरा है, उस ऑरा में, उस ऑरा के कण कण में आप फील कर पा रहे हैं उस डिवाइन पावर को। आप उससे पूछते हैं अभी तक क्यों नहीं आए थे, तो वो डिवाइन पावर आपको जवाब देती है
कि मैं तो इस शरीर में ही रहता हूं। तुमने कभी अंदर झांकने की कोशिश ही नहीं करी। जब तुम बार बार बुलाते रहे कि मैं क्यों नहीं मिलता तुम्हें, तो आज मुझे आना ही पड़ा तुम्हें महसूस कराने के लिए कि मैं यहीं तुम्हारे सोलर प्लेक्सिस में रहता हूं। जो तुम्हारा नाम है वो तो इस सामाजिक दुनिया ने तुम्हें दिया है। तुम तो मेरा ही पार्ट हो और मेरा ही पार्ट इस दुनिया की हर लिविंग थिंग में रहता है। मैं हर कण कण में बसा हूं, ये तुम्हें मालूम है। और तुम्हारी बॉडी में भी तो मैं ही हूं। तो तुम मेरा ही तो पार्ट हो, तो तुम्हारे साथ ही तो रहता हूं हमेशा। तो आप कहते हैं चलो जो भी है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, पर आज के बाद अब तुम मुझसे बिछड़ोगे नहीं, मेरे साथ हमेशा यहीं रहोगे। तो वो पॉजिटिव डिवाइन पावर आपसे कहती है कि चिंता मत करो, मैं जन्म जन्मांतर के लिए अब तुम्हारे साथ हूं, सदा सदा के लिए तुम्हारे साथ हूं। तो गॉड इज ऑलवेज विद यू। गॉड इज ऑलवेज विद यू। वो डिवाइन पॉजिटिव सुपर नेचुरल पावर हमेशा आपके साथ है, आपके कण कण में है। वो डिवाइन लाइट थोड़ा सा और एंटर करती है आपकी बॉडी में, आपके रूट चक्रा के थ्रू। नेवल के नीचे का पार्ट रूट चक्रा होता है। यहां पर आपके इंटेस्टाइन, आपके लीवर, आपके किडनी, आपका पेनक्रियास, सब कुछ एक साथ इस डिवाइन लाइट से रिलैक्स कर रहे हैं। ये डिवाइन लाइट पूरी तरह से आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करने में लगी है। Now this divine light, white light, is entering through your legs. कंप्लीट दोनों पैरों में जाती है और आपके बॉडी के एक एक पार्ट को रिलैक्स कर देती है। फील कीजिए, पूरी तरह से फील कीजिए, आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो रही है। आपकी बॉडी पूरी तरह से हील हो रही है। किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द, पीड़ा, किसी भी प्रकार के कोई भी वायरस आपकी बॉडी में अब नहीं है। कैसे होंगे? जो सुपर नेचुरल पॉजिटिव डिवाइन पावर इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, इस समय आपके शरीर के कण कण में समा चुका है। आज उस पॉजिटिव डिवाइन पावर को आना पड़ा आपको महसूस कराने के लिए कि वो आपके अंदर रहता है। रहिए इन फीलिंग्स में अगले कुछ समय और फील कीजिए कि आपकी पूरी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स्ड है, पूरी तरह से रिलैक्स्ड। यू आर फीलिंग ब्लेस्ड, यू आर फीलिंग ऑसम। अद्भुत अनुभूति को इस समय आप प्राप्त हो रहे हैं। बहुत आनंद में है इस समय आप, बहुत आनंद आ रहा है इस समय आपको। यू आर फीलिंग सो ब्लेस्ड। इन फीलिंग्स को समा के रखिए अपने अंदर। धीरे धीरे दोनों हाथों को आप उठाएंगे। एक हाथ को आप रखेंगे अपने हार्ट चक्रा पे, यानी कि बिल्कुल बीच में, और दूसरे हाथ को रखेंगे आप सोलर प्लेक्सिस यानी कि नेवल के ऊपर, नाभि के ऊपर। इन दोनों ही चक्रास में ये पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी वास करती है। एक आपके दिल में और दूसरे आपके सोलर प्लेक्सिस में। ये जो फीलिंग्स, ये जो भावनाएं हैं, इनको आप अपने तक रखेंगे, इस शरीर के अंदर रखेंगे और कोशिश करेंगे रोजाना इसी तरह 10 मिनट बैठकर इन फीलिंग्स के साथ समय बिताने की। और जब आप इन फीलिंग्स के साथ समय बिताएंगे तो आप पैसे से भी अपना रिश्ता अच्छा बनाने की कोशिश कीजिएगा। आंख बंद करके दोनों हाथ अपने हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्सिस पे इसी प्रकार रख के पैसे से बात करने की कोशिश कीजिएगा। तो क्यों नहीं आता तू मेरे पास? अच्छा, जो तू कहेगा मैं वो करूंगा। मैं अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर करूंगा। मैं आलसी भी नहीं बना रहूंगा। अच्छा, मैं एक्शन भी लूंगा।
अच्छा, जब तू मेरे पास आएगा घर में तो मैं तेरे लिए एक यथास्थित स्थान भी निश्चित करूंगा, एक अच्छी सी तिजोरी भी लेके आऊंगा, उसमें एक बहुत बढ़िया सा कपड़ा रखूंगा, गद्दी बना के तेरे रखने के लिए। पर तू मेरे पास आ जा, गुजारिश है मेरी तुझसे। जैसे मेरा भगवान आज मुझे मिल गया, इसी प्रकार ये पॉजिटिव एनर्जी जो पैसा है वो भी मुझे मिल जाए। ऐसे रोजाना अगर 10 मिनट आप इन फीलिंग्स के साथ बिताना शुरू कर दोगे तो दोस्तों यकीन मानना 180 दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है। करके देख लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो इसी तरह से हर मंडे को आता रहूंगा और आपको कुछ ना कुछ वो चीजें बताता रहूंगा जो जिन चीजों ने मुझे फायदा किया। अब आप धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, इस प्रकार रब करेंगे कि जैसे आप 2 महीने के छोटे से बच्चे को नहला रहे हैं। इतनी तेजी से नहीं, बहुत सॉफ्टली रश्मि, बहुत होले से, बहुत होले से, बहुत प्यार से, रिदम में, रिदम में। 2 महीने के बच्चे को कैसे नहलाते हो, बिल्कुल ऐसे कि कहीं लग ना जाए उसको। अपने दोनों हाथ अपने दोनों चक्षुओं पर रखेंगे, आंखें अभी नहीं खोलेंगे, रखे रहेंगे हाथों को आराम से। अब आंखों को धीरे से खोलेंगे, धीरे से बंद करेंगे, धीरे से खोलेंगे, धीरे से बंद करेंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को हटा लेंगे और अपनी आंखें खोल लेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।